हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट सेंटर्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बेस्ड बजटिंग, तो उसमें ये वर्ड्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट सेंटर्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोलता है। कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट, अ यूनिट दैट सुपरवाइजेज, एलोकेट, सेग्रीगेट्स एंड एलिमिनेट ऑल सोर्सेज ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू अ कंपनी। बोल रहा है कि कॉस्ट सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा यूनिट होता है जो कि सुपरवाइज भी करता है, यानी कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, जिस भी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहा है उसमें कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, कितनी नहीं लगनी चाहिए, कितना कॉस्ट रिडक्शन करने की ज़रूरत है, कितना उसे सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, वो ये सारे काम देखता है। एलोकेट करता है, यानी कि बजट तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग, जिस भी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहा है उसमें कितना उस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट की ज़रूरत है वो देखना, एलोकेट करना। सेग्रीगेट करना, यानी कि सबको अलग अलग करना, यानी कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन वेरिएबल, कौन सेमी वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट करना। फिर अगर पॉसिबल है तो उसे एलिमिनेट करना, जो भी फालतू खर्चे हैं उन्हें ड्रॉप करना, जो भी प्रायोरिटी की चीज़ें उन्हें ऊपर, सबसे ऊपर रख के उनमें उसके लिए बजट तैयार करना। तो ये सब क्या है, कॉस्ट सेंटर का काम होता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इन सारे एरियाज पे वर्क करता है कंपनी के लिए। सुपरवाइज भी करेगा, एलोकेट भी करेगा, सेग्रीगेट भी करेगा और एलिमिनेट करेगा ऑल सोर्सेज ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू अ कंपनी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द कॉस्ट सेंटर्स प्राइम वर्क इज टू चेक द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट सेंटर का प्राइम, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि चेक करना कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू लिमिट द अनवांटेड एक्सपेंडिचर दैट अ कंपनी में एक्वायर। और अगर कोई अनवांटेड एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसके बिना भी वो काम किया जा सकता है कंपनी में, तो उस अनवांटेड एक्सपेंडिचर को एलिमिनेट करना या लिमिट करना, तो वही कॉस्ट सेंटर का काम होता है। यानी कॉस्ट सेंटर का मेन काम क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन पे, कॉस्ट को सुपरवाइज करने में, एलोकेट करने में, सेग्रीगेट करने में और कॉस्ट को चेक करने का ही मेन काम कॉस्ट सेंटर का होता है। यानी कि कॉस्ट रिलेटेड सारे काम कौन करता है, कॉस्ट सेंटर करता है। और ये कौन होता है, एक डिपार्टमेंट और एक यूनिट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ। कॉस्ट सेंटर डज नॉट डायरेक्टली जनरेट प्रॉफिट बट रेगुलरली इनकरिंग एक्सपेंसेस टू ऑपरेट। ये डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं बनाते, ये डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, पर इनडायरेक्टली ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी प्रोडक्ट के हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कोई कंपनी, तो उसके बारे में वो ज़्यादा जान सकता है कि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, या किस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, कितना मार्केटिंग करना चाहिए, वो चीज़ समझ है। ये डायरेक्टली हमें रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा आगे हमें प्रॉफिट बनाने में। तो ये इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है कंपनी को प्रॉफिट बनाने में। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। Profit center is a division, department, branch, factory outlet of a company that operates for the calculation of profit। और इसमें जो काम होता है, ये डिविजन, डिपार्टमेंट, जो ब्रांच, फैक्ट्री आउटलेट हम लोग बोल रहे हैं, इन सब का काम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर। एक कोई अगर प्रॉफिट सेंटर है, यानी कि कोई डिवीजन है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी ब्रांच है, तो उसका मेन काम क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर्स टू जनरेट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट इनकर्ड एंड इंक्रीजिंग सेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट पे, रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे, तीनों पे ही ध्यान दिया जाता है, जबकि कॉस्ट सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन बेसिस है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट भी कैसे एलिमिनेट होगा या कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होगा, कैसे आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना आपका प्रॉफिट निकल के आता है, ये तीनों ही एस्पेक्ट्स पे प्रॉफिट सेंटर को काम करना होता है, जबकि कॉस्ट सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या है, चेन लाइक बिग बाज़ार। अगर बिग बाज़ार की बात की जाए तो बिग बाज़ार एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, या बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स में एक एक दो चेन पाई जाती है। तो जो पर्टिकुलरली एक जो उसका स्टोर होगा, उसका जो मैनेजर होगा, वो सिर्फ एक स्टोर के लिए ही अकाउंटेबल होगा, और उसमें वो उसकी कॉस्ट कटिंग भी देखेगा, उसके रेवेन्यू को भी देखेगा, और उसमें जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, सब चीज़ के लिए वो एक मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यानी कि
जो बिग बाज़ार है उसका जो मैनेजर होगा वो इन तीनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उससे उसकी जो सक्सेस रेट है वो डिफाइन की जाएगी। तो प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है, तीनों चीज़ कंसिडर की जाती है, जबकि कॉस्ट सेंटर में सिर्फ कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट है मीनिंग, अ सेंटर सब डिविजन फॉर विच कॉस्ट इज एज सर्टेन एंड यूज टू कंट्रोल कॉस्ट। इसमें सिर्फ कॉस्ट को देखा जाता है और एक ऐसा सब डिविजन, ऐसा डिपार्टमेंट होता है, ऐसा डिविजन होता है जो सिर्फ कॉस्ट पे वर्क करता है। ये अ सेंटर सब डिविजन फॉर विच कलेक्शन ऑफ बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू टेक्स प्लेस। इसमें कॉस्ट, रेवेन्यू और इवन प्रॉफिट भी देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देख लें, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, जो ज़रूरी ना हो उन्हें एलिमिनेट करना या लिमिट करना, कंट्रोल करना, वो कॉस्ट सेंटर का काम है। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी को डेलीगेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना डिपार्टमेंट्स में टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। यानी कि जैसे एक बिग बाज़ार का हमने एग्जाम्पल है, वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसने जब डिफरेंट मल्टीपल स्टोर्स खोले तो किसी एक इंसान को अथॉरिटी भी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो हमें काम करके उसकी जवाबदेही देगा, अकाउंटेबल भी बनाया, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और साथ में उसके लिए उसे अथॉरिटी भी दी कि आप कुछ डिसीजंस आप अपने हैंड से भी ले सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एंड से भी बहुत कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेलीगेशन के थ्रू काम होता है और डेलीगेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, आपको डेलीगेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट सेंटर में क्या है कि आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को कंट्रोल करने पे काम किया जाता है, जबकि यहाँ पे डेलीगेशन के थ्रू काम होता है। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उसके साथ साथ मैचिंग अथॉरिटी दे दी जाती है ताकि कुछ डिसीजन वो खुद से ले सके और उस बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। ना नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। प्रॉफिट सेंटर का पर्पस क्या होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस दैट जनरेट रेवेन्यूज। मैंने बोला था ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है, इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती हैं और ये डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। नाउ रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कॉस्ट के लिए होते हैं और प्रॉफिट सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट तीनों के लिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होगी, ये लेस कॉम्प्लेक्स होगा प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट्स चीज़ों को देखा जा रहा है और इसमें तीनों चीज़ों को देखा जा रहा है, कॉस्ट, प्रॉफिट और रेवेन्यू। इसमें कॉस्ट एलिमिनेशन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एलोकेशन, प्रॉफिट्स जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, इन सब पे ध्यान देना है एक ही हेड को। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, जबकि ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है ना। परफॉर्मेंस मेजर अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और बजट। इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड और बजट के थ्रू इसे कंपेयर किया जाता है। यानी कि अगर हमने कॉस्ट किसी के लिए सोचा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई कॉस्ट डिटरमाइन की है, उसके लिए बजट बनाया है, तो जब वो कॉस्ट इनकर हो जाती, जो रिजल्ट निकलता है उससे आप बजटेड जो आपका एस्टिमेशन है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिटेबिलिटी से जज की जाती है, कितना कोई स्टोर प्रॉफिट अर्न कर रहा है उससे उसकी आप परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट सेंटर का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है नैरो है, क्योंकि इसे आप थोड़े ही दूर में या लिमिटेड चीज़ों में ही आप उसे सुपरवाइज करते हैं या उसे देखते हैं, जबकि ये वाइड है क्योंकि आपको इसके लिए डिफरेंट चीज़ों को ध्यान रखना होगा, डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा, कॉस्ट भी देखना है, रेवेन्यू भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है। तो ये काफ़ी वाइड है, इसमें रिसर्च का काम ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन। तो ये नैरो फील्ड है, ये वाइडर स्कोप है। और डिवीजन इज अ रिजल्ट ऑफ, इसमें जो डिवीजन है वो अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए किया गया है। अगर आप पूरी कंपनी का कॉस्ट एक साथ निकालेंगे तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा किस डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है, किस में कम हो रही है, किस में अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसीलिए डिपार्टमेंट वाइज या प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट को देखा जाता है। तो अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम होता है। एक बहुत बड़ी चेन है, उसने मल्टीपल स्टोर्स खोले, तो वो जो काम है अपना बांटती चली गई, या स्टोर्स जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में उन्होंने स्टोर्स खोला, उसके लिए मैनेजर्स अपॉइंट किए, वो मैनेजर अकाउंटेबल है, इवन रिस्पॉन्सिबल भी है। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम होता है।
अब प्रॉफिट सेंटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर, सेल्स कॉस्ट सेंटर, एट्सेट्रा। और इसमें जो प्रॉफिट सेंटर का जो टाइप्स होगा वो डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी प्रॉफिट सेंटर की तरह काम कर सकता है, या इंडिपेंडेंट एंटिटी है, कोई एक अलग कोई स्टोर है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का कोई स्टोर है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो वो भी उसका एक टाइप हो सकता है। तो ये थे आज के हमारे डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। आई होप आपको क्लियर होगा। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं बिल्कुल उसी पे फोकस करके वीडियो बनाऊं जिसकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।